अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, क्योंकि नॉन के बाद जब एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो यहाँ यहाँ पे काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एग्री कमोडिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। एग्री कमोडिटीज का माहौल कल का कारोबारी सत्र एग्री कमोडिटीज के लिए कुछ कमोडिटीज काफी अच्छी तेजी की तरफ रही तो वहीं कुछ कमोडिटीज के अंदर गिरावट रही। जो कमोडिटीज तेजी की तरफ आज भी देखने को मिल रही है वो है चना। चने के अंदर बाजार यहाँ पर आधी फीसद से ज्यादा की खरीदारी दिखा रहा है। बाउंस बैक यहाँ पर चने के अंदर देखने को मिला है। 5230 पर बाजार के अंदर हाई लगता हुआ नजर आया है और इसमें 31 रुपए की बढ़त चने के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार 5184 पर बंद होता हुआ नजर आया था, यानी 5200 के नीचे ही चना देखने को मिला था। जिस हिसाब से चने को लेकर प्रोडक्शन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहा यह गया है कि चने का प्रोडक्शन फिलहाल कम है और इस साल फसल नुकसान होने की वजह से बाकी दालों के अंदर जिस हिसाब से हमने एक तेजी के बाद गिरावट आती हुई देखी है, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स फ्री हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पर हमने बड़ी करेक्शन के साथ यहाँ पर अब हम मूंग दाल चने मसूर की दाल के अंदर तेजी रहेगी, लेकिन मूंग दाल उड़द दाल और उसके साथ ही तुअर की दालों के अंदर अब भाव कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो टैक्स फ्री की वजह से यहाँ पर इन तीनों दालों के अंदर गिरावट रहेगी, लेकिन मसूर और चना ये तो ऐसे दालें हैं जिसको आयात को लेकर अभी बात चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आयात शुल्क को कम करा जाना चाहिए ताकि चने का और मसूर का आयात हो सके। तो अभी हालांकि सरकार इसके बारे में आगे चर्चाएं ले सकती है, आगे निर्णय ले सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो चने का बाजार है वापस से एक बाउंस बैक के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बहुत लंबी तेजी नहीं है तो बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बाजार एक रेंज बाउंड के अंदर रह सकता है। अगर आज की भी हम बात करें तो बाजारों के अंदर जो ट्रेडिंग देखने को मिलेगी 5150 नीचे में और ऊपरी स्तरों की अगर हम बात करें तो 5280 तक लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी रेंज के अंदर यहाँ पर हम चने के अंदर ट्रेडिंग देख पाएंगे और बाजारों का ट्रेंड जो अगले हफ्ते के लिए रहेगा चने का, छोटी सी गिरावट के बाद वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाकी दालों के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी, चने के अंदर इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भारत के पास भी इस वक्त चने का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर इम्पोर्ट नहीं होता है चने का तो बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। वहीं मसूर के दालों की अगर हम बात करें, क्योंकि मसूर का इस साल प्रोडक्शन काफी कम होने के आसार जताए गए हैं और कुछ जगहों पर काफी जगह ज्यादा हमने प्रोडक्शन कम होते हुए भी देखा है। कहीं मानसून का इम्पैक्ट देखने को मिला है तो उसके साथ ही कहीं पर लोगों की दिलचस्पी भी कम होती हुई नजर आई है मसूर को लेकर। तो जिस हिसाब से इस साल प्रोडक्शन कम होने की चर्चाएं चल रही हैं मसूर को लेकर, और सरकार के पास जो अभी पर्याप्त स्टॉक है लगभग 4 लाख मीट्रिक टन का है, और सरकार के एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो लगभग 2.5 महीने तक ही चल सकता है भारत की पूर्ति करने के लिए मसूर दालों के मामले में। तो यहाँ पर 2.5 महीने तक चलने के बाद हमें किसी भी हालात में मसूर का आयात करना बेहद जरूरी होगा। तो मसूर का आयात को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले वक्त में मसूर का आयात हो सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए आप मसूर दालों को स्टॉक करके ना रखें। अगर आपके पास मसूर है अभी, अगर भाव अच्छे मिल रहे हैं तो यहाँ पर बिकवाली करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो दालों के मामले में मसूर का दाल अभी हल्की सी तेजी और चने के अंदर वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। खाद्य तेलों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं राहुल बिस्वाल, सरसों के बारे में जानना चाहते हैं क्या सरसों 7600 तक जाएगी। तो सरसों की कीमतें जो देखने को मिल रही हैं आज की अगर हम बात करें, अभी सरसों की कीमतें 7000 के आसपास देखने को मिल रही है और 7043 का हाई लगा है, आधी फीसद की बढ़त है। लेकिन वहां से बाजारों के अंदर एक करेक्शन कल हमने बड़ी आती हुई देखी, लगभग हमने 3% की करेक्शन के साथ यहाँ पे सरसों को गिरावट के साथ बंद होते हुए देखा। और सरसों के अंदर जो करेक्शन देखने को मिली उसको देखकर लग नहीं रहा है कि बाजार वापस एक बहुत अच्छी तेजी की तरफ जाएगा। आपको बताते हैं विदेशी बाजारों के अंदर यहाँ पर खाद्य तेलों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। विदेशी बाजारों की गिरावट यहाँ पर बाकी घरेलू बाजारों में भी बनती हुई नजर आ चुकी है। आने वाले वक्त को लेकर खाद्य तेल अभी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि नेगेटिव इंडिकेशन ही दिखा रहा है बाजार। जिस हिसाब से हमें यूएसडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो पता चला है, अब आने वाले वक्त के लिए तेल तिलहन वैश्विक स्तर पर यहाँ पर प्रोडक्शन जो रहेगा लगभग 5% बढ़ सकता है। तो यानी खाद्य तेलों का जो
बाजार होगा आने वाले वक्त के लिए थोड़ा-सा गिरावट की तरफ रहेगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होने के आसार जताए जा रहे हैं। और जिस हिसाब से सवाल है कि 7600 तक सरसों जाएगा, तो अभी फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार गिरना शुरू हो चुका है यूएसडे की रिपोर्ट जब से सामने आई है। तो सरसों की कीमतों के अंदर गिरावट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में बाजार 6800 तक का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बीच में हमने सरसों को लेकर काफी पॉजिटिविटी दिखाई थी, जब बाजार यहाँ पर 7400 7500 तक भी गए थे। हमने 7500 के बाद यहाँ पर बाजारों के अंदर एक स्टॉप लॉस और एक रिस्क मैनेजमेंट बताया था कि रिस्की हो सकता है बाजारों के अंदर अब यहाँ से ट्रेड करना, क्योंकि ओवरबॉट होने के बाद प्राइसेस अब वापस से खरीदारी की तरफ जाते हैं तो अचानक से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और पिछले 3-4 कारोबारी सत्र से लगातार आपको चेतावनी दे रहे थे कि अभी भी अगर खरीदारी करनी है तो रिस्क पर खरीदारी करनी पड़ेगी। बाजार अचानक से गिर चुके हैं। कल हमने बड़ी गिरावट देखी सरसों के अंदर। उसके साथ ही अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें, सरसों के साथ साथ रिफाइंड ऑयल में भी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। आपको बता दें, रिफाइंड ऑयल का बाजार 1450 के ऊपर जो देखने को मिल रहा है 2 कारोबारी सत्र पहले, वो सीधा अब 1390 के आसपास देखने को मिला है। 1388 का आज बाजारों ने लो लगाया है। कल भी आपको बिकवाली की सलाह दी थी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल करेक्शन मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से रिफाइंड ऑयल को लेकर ऐसा लगता है कि बाजार अभी 1380 का नीचे में जाता हुआ नजर आ सकता है। जानकार रिफाइंड ऑयल को लेकर भी अब जिस हिसाब से यूएसडी की रिपोर्ट है उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन बता रहे हैं। आधी फीसद से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखने को मिल चुकी है। जून वायदा के अंदर आज हालांकि बाजार 1407 का आज हाई लगाया, लेकिन वहां पर लेवल स्टे नहीं कर पाए हैं। 1394 के पास ट्रेडिंग है और 1388 का लो है। अब आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि बाजार अभी और करेक्शन मोड में रहेगा और 1380 का निचला स्तर आज रिफाइंड ऑयल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो रिफाइंड ऑयल के लिए अभी जल्दबाजी ना करें, फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। अगर और स्टेल्थ पोजीशन बनानी है तो बनाकर चल सकते हैं, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपके लिए अपनानी काफी बेहद जरूरी है। उसके साथ अगर हम सोयाबीन की बात करें, क्योंकि सोयाबीन के लेकर ही रिपोर्ट जारी हो रही हैं और सोयाबीन की कीमतें 2021 के अंदर पिछले 5 महीने के अंदर लगभग हमने 150% से ज्यादा का उछाल देखा है। और सोयाबीन ने काफी अच्छा खासा रिटर्न 2021 के अंदर दिलाया है। अब सोयाबीन की फसलें आनी शुरू हो सकती हैं, और जिस हिसाब से बुआई का रकबे की बात करें तो भारत के स्तर पर भी बुआई का रकबा यहाँ पर 6% बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये माना जा रहा है प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा इस बार सोयाबीन का देखने को मिल सकता है। और रही अगर मार्केट में भाव की, तो सोयाबीन का बाजार जो 7000 के ऊपर देखने को मिला था, लगभग हमने बाजारों को 8000 के करीब भी जाते हुए देखा। आज की अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 6985 के पास बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले वायदे की अगर हम बात करें 6540 का बाजारों ने ट्रेड दिखाया है। ये तो वायदे के अंदर लगभग 300 से 400 रुपए का यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। उसकी रीजन यही है कि सोयाबीन की फसल मंडियों तक अगले महीने तक हो सकती है आ जाए, जिसकी वजह से हम दोनों वायदे के अंदर काफी डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी भी सोयाबीन के अंदर दबाव है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के आसार हैं और उसकी वजह से कीमतों के अंदर गिरावट रहेगी। सोयाबीन को लेकर बाजारों की करेक्शन बढ़ने वाली है, तो हम यही कहेंगे थोड़ा सा वेट करके चले। देखिए फिजिकल मंडी की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि अगर हम बिक्री करेंगे तो कितने पर बिकेगा उनका सोयाबीन। तो आप ये मान के चले कि सोयाबीन का इस साल हमने मंडियों के अंदर बाजार जो देखा है, लॉकडाउन से पहले 7000 7200 7500 तक गया था। तो बाजार उतने ऊंची पर नहीं रहेंगे, लेकिन हर साल के मुकाबले फिर भी सोयाबीन का बाजार आज इस बार अगर आप फिजिकल मंडी में बेचेंगे तो आपको अच्छा मूल्य मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3800 और 4000 4500 तक ही हम सोयाबीन का नॉर्मल मार्केट देखते हैं मंडियों के अंदर, लेकिन इस साल हम मंडियों के अंदर 6000 के आसपास देख पाएंगे सोयाबीन को। तो सोयाबीन के अंदर मंडियों के अंदर हर साल के मुकाबले सही रहेगा, लेकिन इस साल की हाइस के मुकाबले यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी गिरावट देखने को मिल सकती है। दर्शक है दोबारा क्या आ सकता है सरसों के अंदर पहले वाला भाव, तो अभी फिलहाल कहना सही नहीं होगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लंबे समय की हम बात करें, क्योंकि हर साल हम जब भी देखते हैं कि अगस्त और मई का महीना, अगस्त के बाद और सितंबर का महीना जब बीतता है उसके बाद खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां से फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर हल्की सी तेजी हम देख पाएंगे अगर बाजार 6500 तक
लेवल सस्टेन करके चलता है, इससे नीचे अगर नहीं गिरेगा सरसों, तो हम ये कह सकते हैं कि वापस से 7,000 और इसके ऊपर जब डिमांड रहेगी, फेस्टिवल डिमांड रहेगी, तो वहाँ से यहाँ पर हम सरसों को देख पाएँगे। लेकिन हमारी तरफ से ये रहेगा कि बिकवाली करके चलें, बाज़ारों के अंदर करेक्शन बढ़ सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भी यूएसडी की रिपोर्ट आने के बाद से करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें मसाला कॉम्प्लेक्स की, धनिया के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। जानकारों के मुताबिक भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बाजार धनिया का पॉजिटिव है और उसके साथ ही यहाँ पर हमने हल्दी के अंदर अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। आज भी बाजारों के अंदर हल्दी जून वायदा 8326 का हाई लगाता हुआ नजर आया। अच्छी खरीदारी कल भी देखने को मिली थी और कल लगभग हमने 8400 के आसपास भी यहाँ पर हल्दी को ट्रेड में आते हुए देखा था। जानकार यही बता रहे हैं कि हल्दी वापस से 8600 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन आज हफ्ते काफी कारोबारी दिन है, तो टिप मिले तो खरीदारी करें, फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि आज बाजारों के अंदर इंट्राडे के लिए करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हफ्ते का आखिर कारोबार दिन जब भी होता है तो हम कुछ कमोडिटी मार्केट के अंदर यहाँ पर करेक्शन भी देख पाते हैं, तो हल्दी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन लॉन्ग टर्म में भी जारी रहेगा। जीरे के अंदर भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह जानकारों द्वारा दिया गया था। 14,100 के ऊपर कल हमने बाजार को ट्रेड होते हुए देखा और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। आज बाजार 14,070 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो कल के मुकाबले मामूली सी करेक्शन है, लेकिन फिलहाल बाजारों के अंदर ट्रेड लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ग्वारगम ग्वारसीड, ये तो कमोडिटीज जो सारी गिरावट की कमोडिटीज के अंदर भी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ है, आज भी हरे निशान के साथ ट्रेडिंग में दिखाती हुई नजर आ रही हैं। 4400 लेवल के लिए ग्वारसीड के अंदर जानकारों द्वारा खरीदारी में रहा जा सकता है। ग्वारगम के अंदर भी यहाँ पर 6700 का लेवल देखने को मिल सकता है। 6600 के लेवल के पास हम जून वायदे को अभी भी देख पा रहे हैं, तो ट्रेडिंग पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कमोडिटी बाजार के अंदर यहाँ पर ग्वारगम ग्वारसीड पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हितेश हैं जो यही सवाल पूछ रहे हैं ग्वार को लेकर ही। तो हितेश, ग्वार के अंदर खरीदारी की सलाह है। बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। आने वाले महीनों में बाजार के अंदर खरीदारी देखने को मिलने वाली है और ग्वारगम की पॉजिटिविटी आगे जारी रहने वाली है। सत्यनारायण है जो सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सोयाबीन की कीमतों के अंदर भी हम खरीदारी की सलाह बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सोया ऑयल और सोयाबीन की जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ने के आसार हैं वैश्विक स्तर पर भी और उसके साथ ही घरेलू के अंदर भी, तो बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड जारी हो सकता है। और वहीं विदेशी बाजारों के अंदर अब तेल तिलहन के भाव टूटना शुरू हो गए हैं। विदेशी बाजारों के अंदर भी हमने बड़ी करेक्शन आती हुई यहाँ से देखी है, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन के अंदर एक सोयाबीन पोर्ट पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। मलेशिया पाम ऑयल के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पूरे ही एडिबल ऑयल पैक का यहाँ पर बाजार गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं या अभी फ्रेश बाइंग ना लें, क्योंकि बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। और पिछले 3 कारोबार सत्र से लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि बाजारों के अंदर अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। करेक्शन मोड यहाँ पर जारी होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले हफ्ते के लिए भी अभी करेक्शन मोड ही रहेगा, जब तक कोई और नई चीजें निकल कर नहीं आ रही है तब तक बाजारों के अंदर लगभग एक गिरावट के संकेत देखने को मिलने वाले हैं। तो कमोडिटी मार्केट एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है तो करेक्शन मोड में रहेगा, लेकिन ग्वारगम ग्वारसीड का यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए मार्केट टाइम्स में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।